फर्स्ट वन इज अक्षय कुमार, मस्ती खोर, बहुत मस्ती खोर है। इमरान हाशमी, संजीदा कलाकार। रजनीकांत साहब, आई थिंक द बिगेस्ट स्टार एवर। सलमान खान, उनके लिए तो भाईजान ही बोल सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया उनको भाईजान बोलना पसंद है। रूपाली गांगुली। वी विल अवॉइड। मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने बोला था आपने साइन नहीं क्योंकि वो बिग बॉस जैसा नहीं है। इज इट? करेक्ट। बिग बॉस नहीं पसंद आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिल्कुल, मैं देखता ही नहीं हूँ शो पे बिग बॉस। कुछ उसमें बहुत ही नटोरियस टाइप के लोग आते हैं जिनको वो स्पेस मिलता है कि उनको खुली छूट मिली है कि अब मैं गाली गलौज करूंगा, मारपीट करूंगा, उतना बेइज्जत करूंगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गार्नर अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर देम या फॉलोइंग। अपूर्वा को लेके तीसरी आंख खुल गई है क्या? बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि अच्छी बच्ची है वो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट ये लोग इतने मिसगाइडेड है लाइफ में कि इनको पता ही नहीं है कि बाउंड्रीज कहाँ पे। ये लोग किसी से भी गाली देके बात कर लेते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट, एंड इट इज कि ये तो नॉर्मल है, कूल है। फिर कोई बोल रहा है बुड्ढे को आना ही नहीं चाहिए था इस स्पेस में, ये ऐसे करके बोल रहे हैं। सो नाउ इमेजिन। पे हर्ष गुजराल आपके लिए कह रहा है, मतलब आपके लिए बाकी लोगों से बात करते हुए कह रहा है कि सुधांशु जी को बोले ऐसा ना करें, एलनाज के लिए लट्टू होना शुरू हो गए हैं। हाँ, करेक्ट। गाड़ी में खूब हंसाने की कोशिश कर रहे थे। मे बी शी फाउंड माई ह्यूमर बेटर इन दैट मोमेंट। तो हो सकता है उसको मेरी बात पे हंसी आ गई। फॉर हर्ष टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट बिहाइंड माई बैक, दैट मीन्स यू आर इंसल्टिंग मी बिहाइंड माई बैक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। पर मैं खाना वाना खा रहा था मेरे ख्याल से दोपहर में, एक दिन ऐसा फोन आया ये लड़की का, तो उस लड़की कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। मैंने कहा यार ये कौन है ऐसे कर रहा है। बाद में पता चला कि ही मेड सम गर्ल कॉल मी and try to screw my happiness basically, and then later he took over the phone and then he started saying देखा फट गई ना। इन दिनों पूकी पांडे करके आपको बहुत प्यार दिया जा रहा है और शो है ट्रेटर्स। बताइए उसके बारे में। मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने बोला था आपने साइन नहीं क्योंकि वो बिग बॉस जैसा नहीं है। इज इट? करेक्ट। बिग बॉस नहीं पसंद आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिल्कुल, मैं देखता ही नहीं हूँ शो पे बिग बॉस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड हूँ कई चीज़ों में, कई मामलों में, और शायद मेरी अपब्रिंगिंग या जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग पले पड़े हैं वो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि हमारे यहाँ सब चीज़ें बहुत डिफाइंड होती थी। हर चीज़ एक बाउंड्री के साथ आती थी, यू नो, कि आप अगर दादा दादी हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, माँ बाप हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, बड़े भाई हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, छोटे बच्चे हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, बहन है तो उससे कैसे बात करनी है, चाचा चाची हैं तो उनसे कैसे बात करनी है। हम लोग के लाइफ में हर चीज़ का एक डेफिनेशन था, एक बाउंड्री थी, है ना। और एक होता था उम्र का लिहाज, ओहदे का लिहाज, पोजीशन, ओहदा यानी पोजीशन, हर चीज़ का लिहाज, है ना, क्योंकि आदमी का व्यवहार उस पर ही डिपेंड करता है, व्यवहार उसी से निकलता है। तो आई थिंक क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक फौजी स्कूल में पढ़ा था, फौज में जाने की इच्छा थी, मेरे क्लासमेट सारे फौजी बन गए, तो डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, ये सब चीज़ें मेरे लिए टॉप कैटेगरी में हैं टू लिव अ लाइफ और टू बी अ सर्टन ह्यूमन बीइंग। ये चीज़ें जिस स्पीड से डिमिनिश होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं, वो स्कैरी है, डरावना है। और क्या हो रहा है कि आजकल ये जो रियलिटी शोज हैं, स्पेशली बिग बॉस टाइप्स, ये ऐसा स्पेस है जो ये सारी डेफिनेशंस को घोट के ख़त्म कर रहा है, फेंक रहा है, पी जा रहा है, यू नो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग अच्छे आते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं, कुछ उसमें बहुत ही नटोरियस टाइप के लोग आते हैं जिनको वो स्पेस मिलता है कि उनको खुली छूट मिली है कि अब मैं गाली गलौज करूँगा, मारपीट करूँगा, चिल्लम चिल्लाई करूँगा, ये सब करूँगा, और जितना मैं बेइज्जत कर सकता हूँ सामने वाला उतना बेइज्जत करूँगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गार्नर अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर देम या फॉलोइंग फॉर देम, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर टुडे। सो आई obviously a person like me can never be in that space, क्योंकि
I have worked hard. I've gone through tremendous ups and downs and pains and sufferings to get here in my life and to become the person that I am, earned respect, goodwill, so much so that it has passed on to my family also. And they also know what kind of atmosphere there is around us, right? So there's a lot of respect, love, and everything, right? And that's how you prosper in life. I can't put all that at stake by stepping into a space which is as ridiculous as that. So I could never be a part of something like that. Having said that, I said yes for Traitor because first I had said no, but then I said yes because they convinced me that it's going to be a very elite kind of space and people from all walks of life, like engineers, it could be a doctor, it could be a फौजी, it could be anything, advocate भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अलग-अलग तरह के लोग आएंगे उसमें and then we'll put them together in one space and then the game will happen. It's an award-winning format of from UK or somewhere in Europe, and it's been number one in so many countries, you know. So I said fine, fair enough, and then obviously later we get to know that Karan Johar is hosting it. So obviously there is a certain standard set to the show. Everything is fine. So that is how I said yes for Traitors. But in this kind of reality show, I think this would be probably my first and last. मैं जो आपने सबसे पहले बात बोली थी बिग बॉस वाली चीज़ के लिए, मैं पहले उस पर अपना रिएक्शन दूंगा दैट आई कैन को रिलेट, क्योंकि जो आपने बोला ना लाइक माय फादर वाज इन आर्मी, जो आसपास के जो लोग थे, वो जो इज्जत थी, जो तहजीब जो देते थे, दैट्स अ बेसिक हाइजीन फॉर अस कि किससे कैसे बात करनी है. That's the basic hygiene for a civilized society. Agree. Right? Otherwise हम सब जानवर हो जाएंगे. हाँ. मैं कल भी किसी को यही बोल रहा था कि यार हम लोग भी जानवर ही हैं, but we are evolved. We are an evolved species, right? क्योंकि हमारे पास conscience है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, ये भगवान ने दी हमको. और अगर हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? फिर तो हम भी जानवर हो जाएंगे. मैंने कहा जैसे शेर और चीता किसी की इज्जत नहीं करते हैं, उनको भूख लगती है तो वो कुछ भी मार के खा जाते हैं. वो थोड़ी ये बोलते हैं कि भाई साहब आइए थोड़ा सा खाने का मन है, आप इज्जत थोड़ी दे रहे हैं. तो आके बस सीधा अटैक करा, खत्म कर दिया, एक दूसरे को मार काट के. शेर आपस में, मतलब जानवर आपस में भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं. कोई वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है, बिकॉज दे आर एनिमल्स, दे डोंट हैव अ कॉन्शियस, दैट्स हाउ दे आर, राइट? एंड ह्यूमंस का काम क्या है? उनको भी प्रोटेक्ट करना, राइट? सो वी आर सो इवॉल्व्ड दैट वी हैव द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, डिसाइड, मेक करेक्ट डिसीजंस, राइट डिसीजंस. And the result of not having any of these things is resulting in all the wars across the globe. There is terrorism, there is everything. There is so much going on across the world right now. People are killing each other. The countries are bombing each other. There's so much going on. So I am saying the least we can do is create atmosphere which can be, like you said, a good hygiene for a civilized society that we are living in. So there is love and respect amongst us. That is what we live for. I don't live for disrespecting someone. I don't live for कि कल को मैं किसी बड़े जो सीनियर एक्टर हैं जैसे बच्चन साहब, और मैं किसी रियलिटी शो में बच्चन साहब के हाइपोथेटिकली अगर मैं चला गया और मैं सामने तो बच्चन साहब सर करके बात कर रहा हूँ, पीठ पे जाके किसी और को बोलूँ ये अमिताभ पागल है क्या, मुझे लग रहा है ये जाएगा. अगर मैं ऐसा बोलूं तो वो क्या दर्शाएगा मेरे बारे में? यही दर्शाएगा कि मैं कितना एक्चुअली क्या हो. जो दिखा रहे हो अच्छा, वो तो ठीक है, ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि मैं बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर. अगर मुझे लगता है कि एक इंसान जो सही है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर मेरे दिल में आपके लिए कुछ है ना तो मुझे आपके फेस पे बोल देना चाहिए. So that it's a fair opportunity for you to reply back to that. Correct? Fair enough. अपूर्वा को लेके तीसरी आंख खुल गई है क्या? मेरी actually while I was shooting the show बहुत बढ़िया था. मुझे लगता है कि अच्छी बच्ची है वो. There is nothing wrong. But ये लोग इतने misguided हैं लाइफ में कि इनको पता ही नहीं है कि बाउंड्रीज कहाँ पे होनी चाहिए या कहाँ रह गई हैं. इनको पता ही नहीं. ये लोग किसी से भी गाली देके बात कर लेते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट. एंड इट इज, एंड बिलीव मी,
आई हैव सीन सम मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे बोल रहे हैं कि आजकल तो ये तो मतलब मुझे गाली देके कि ये तो नॉर्मल है, कूल है। फिर कोई बोल रहा है बुड्ढे को आना ही नहीं चाहिए था स्पेस में, ये ऐसे करके बोल रहे हैं। सो नाउ इमेजिन कि किस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो इन लोगों के फॉलोअर्स हैं, जो उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि टीआरपी के लिए कर रहे हैं ताकि नई ऑडियंस को पकड़ सके। देखिए टीआरपी और ये जो है ना, ये बड़ा विशियस गेम है। मुझे लगता है कि टीआरपी अगर हमको लेने के लिए गिरना पड़े और घटिया हरकत करनी पड़े, घटिया बनना पड़े, तो आई थिंक इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज वी आर टू बिगिन विद ओनली वी आर स्प्रेडिंग रॉन्ग मैसेजेस एंड वी आर इन्फ्लुएंसिंग द यंगस्टर्स इन अ रॉन्ग वे। दैट्स व्हाट आई फील। सो वो तो टू बिगिन विद ही वो डिजास्टर है, और ये कैलेमिटी है मुझे लगता है, जिससे अगर नहीं बच पाए तो ये खत्म कर देगी सोसाइटी को। इट्स अ कैलेमिटी, दैट्स इट्स अ नेचुरल डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। दैट्स व्हाट आई फील। इस शो से रिलेटेड एक और क्लिप भी वायरल हो रहा है जहाँ पे हर्ष गुजराल आपके लिए कह रहा है, मतलब आपके लिए बाकी लोगों से बात करते हुए कह रहा है कि सुधांशु जी को बोले ऐसा ना करें, एलनाज के लिए लट्टू होना शुरू हो गए हैं। हाँ करेक्ट। गाड़ी में खूब हंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे एक तो पहली बात तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि मैं लट्टू इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं आगे बैठा हुआ था गाड़ी में, हर्ष और एलनाज पीछे बैठे हुए थे, और वो जोक्स क्रैक बिकॉज ही इज अ कॉमेडियन, तो वो कुछ कर रहा था, वो करे जा रहा होगा, और फिर मैंने शायद बीच में कुछ बोला होगा जिसपे वो हंसी होगी, तो मे बी शी फाउंड माई ह्यूमर बेटर इन दैट मोमेंट। तो हो सकता है उसको मेरी बात पे हंसी आ गई। बट फॉर हर्ष टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट बिहाइंड माई बैक, मेरे मुंह पे बोलता, मुझे अच्छा लगता, मैं भी उसको रिटॉर्ट देता या कुछ भी करता तो अच्छा लगता कि हम चलो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बढ़िया है। बट द सेम थिंग व्हेन सेड बिहाइंड योर बैक, उसकी तासीर बदल जाती है, वो गलत नेचर की हो जाती है। दैट मीन्स यू आर इंसल्टिंग मी बिहाइंड माई बैक in front of other people, knowing that this is a public domain, this is going to go in front of the world, and everybody, करोड़ों लोग उस चीज़ को सुनेंगे, and for you not to think or give it a thought कि उस चीज़ का if I am sitting with my family क्या impact पड़ेगा, मेरे बच्चों पे क्या impact पड़ेगा, मेरी बीवी क्या सोचेगी, that means you don't have that kind of ethics while you are saying something about somebody. It is very important that we become sensitive to this. I am very strong, my family is strong, it doesn't matter, we laughed it off because they don't even care, right? But if there was somebody else in my place who was a little, say, vulnerable or not going through a good time, maybe having a bad relationship at home, imagine what would happen with a statement like that. It could have a very, very negative impact on that person or on their lives. It could destroy them also. It could create unnecessary function. So I'm saying it is very important that we are very mindful of what we are saying. Being a comedian is very good. He's a very talented comedian. बहुत अच्छा लड़का है. Nothing wrong. But हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या चीज़ बोल रहे हैं और उसका हमारे स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. जैसे हर्ष का ही एक और स्टेटमेंट मुझे बहुत सरप्राइज कर गया. आशीष भाई जब वोट आउट हुए हैं और जब वापस सब लोग नीचे आए तो जहाँ पे वो लेटते थे और आशीष भाई वहाँ पे लेटते थे ज़्यादा, तो ये हर्ष आता है और दूर से दो लड़कियाँ थी साथ में, किसी को बोलता है अरे यार ये देखना यहाँ पे आशीष भाई के सोने की जगह है, आशीष जी के सोने की जगह है, ऐसा लग रहा है सच में मर गया ये आदमी, ऐसा लग रहा है सच में मर गया ये आदमी. अब आप सोचो अगर वो अपने बेटे के साथ या बच्चे के साथ देख रहे हैं शो या उनकी वाइफ के साथ देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा. सो दीज स्टेटमेंट्स आर वे टू लूज एंड आई थिंक दे आर इन सच बैड टेस्ट दैट इट सरप्राइजेज मी दैट दीज गाइज डोंट इवन थिंक अबाउट इट. दैट्स व्हाट इज वेरी शॉकिंग. शो क्योंकि पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, शूट हो चुका था, अब सिर्फ रिलीज हो रहा है धीरे धीरे. अभी जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, किसी का फ़ोन आया माफ़ी के लिए या बहुत बार इंटेंशन क्लियर करने के लिए? मेरा शायद मतलब ऐसा नहीं था. माफ़ी के लिए तो किसी का फ़ोन नहीं आया और मैंने इसलिए नहीं किया कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे. मैं तो इनफैक्ट आई हैव स्पोकन फॉर आशीष भाई मोर देन माई सेल्फ कि भाई आशीष विद्यार्थी के लिए ऐसा कैसे बोल दिया. आशीष भाई ने खुद नहीं बोला लेकिन मैंने बोल दिया, बोला आपने, राइट? क्योंकि मुझे बुरा लगा. मे बी आशीष भाई, और हो सकता है आशीष भाई इज ओके विद इट, आई एम नॉट सेइंग, मे बी ही इज ऑफ अ माइंडसेट कि भाई ओके चलो मेरे पीछे ऐसा बोल दिया कोई बात नहीं, ही इज ओके विद, ही इज कूल विद इट. दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज फॉर मी दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
respecting a senior person, a senior artist is very important, especially when you are from the same industry. And to not think कि एक आदमी अगर आज वहाँ पहुँचा है, इस उम्र का हो चुका है, तो उसने बहुत कुछ देखा है जीवन में, बहुत कुछ करके यहाँ पहुँचा है, तो उस चीज़ को, उसकी उस लाइफ को, उसके उस डेडिकेशन को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट? दैट इज हाउ, दैट्स द हाइजीन फॉर आर्ट. बेसिक हाइजीन जो हम बात कर रहे थे. So I think that is where my whole Point contention is. was. Yeah. क्या लगता है कौन जीतेगा शो, या किसको जीतना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? I will not make a statement on that, because I think that let us the fun of a reality show like this is that audience should be able to decide that कि उनको कौन समझ में आ रहा है, because I am a player, so I can be honestly saying कि यार मुझे जीतना चाहिए शो. फेयर इनफ, करेक्ट, मैं वही पूछ रहा हूँ ना. बट इट्स अ गेम शो, कब किसका पासा पलट जाए पता नहीं रहता. बट आई वुड लीव दिस टू ऑडियंस, कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से उनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन जीतना चाहिए. मॉडल, राइटर, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे आपने अलग अलग चीज़ें करी हैं. इज इट वेरी हार्ड और इज इट हार्ड, इज इट ईजी? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है इनमें, जो कैसे मैनेज करते हो ये सब? I think I don't look at it like that. I don't separate these things from one another. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक I'm swimming in a sea of creativity or a creative world, you know. So everything is like a feather in my cap, or maybe my wings, that make me fly further. I think everything is a part and parcel of what I am. Whether I produce something, whether I sing a song, whether I act, or whatever I do is a part of me that I display when it's required. आपने बोला कि पहला जो मोहब्बत है वो एक्टिंग जी. है ना? एज एन एक्टर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो. मैं अगर आपसे पूछूं कि जब फॉर्मेट चेंज होता है, टीवी हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, फिल्म हो गया, एज एन एक्टर कुछ प्रोसेस चेंज होता है? किस तरह के एक्टर हो अब आप? ऑन प्रॉम्प्ट रहते हो, या हर किरदार के लिए बहुत एक लंबी तैयारी लगती है, वक्त लगता है? देखिए, an actor, I've always believed, is always an actor. You don't change as an actor or as a professional when you're in front of any camera, whether it is for television or it is for films or OTT. I've done over 50 films. You know, whichever character that I've done all sorts of films, good, bad, ugly, and you know, as actors and as especially people like me who've come from outside, who've never had a godfather or a, you know, a family in the film industry. I've sort of learnt on the job. So I've done a lot of good stuff also. I've done very ugly stuff also, and I don't regret doing anything, because every time I've committed a mistake, कुछ सीखा है. I've come out, you know, wiser. You know, I've learned something and I've grown. आपने जैसे बोला कि इंडस्ट्री में कोई था नहीं, आउटसाइडर हो, कोई गॉडफादर नहीं, कोई सिखाने या बताने वाला नहीं. Actually, उससे क्या होता है ना कि जब आपका कोई है नहीं, तो आप क्या करते हो? आप गलतियां बहुत करते हो, राइट? बिकॉज nobody is there to tell you कि यार ये तू गलत कर रहा है, या ये मत करिए. आप गलतियां करते हो, बट आई थिंक मेरे लिए वो गलतियां ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने जो गलत किया, मुझे रियलाइज हो गया कि यार मैंने गलत किया है, तो मैंने ये सीख लिया what not to do. So knowing what not to do is more important than what to do. What to do. So that has been my biggest outcome. Agree. मुझे उस चीज़ से याद आया था, मैं राजीव खंडेलवाल से बात कर रहा था और आउटसाइडर वाली चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि अविनाश, हमेशा ना बाहर से आने वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, लड़कियाँ ही नहीं, लड़कों को भी बोला जाता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें उनके साथ भी बहुत बार होती हैं. हैव यू एवर विटनेस समथिंग लाइक दैट? Yes, I have. I've been offered work as a barter by a very, very big, renowned filmmaker who's no more now, unfortunately. God bless his soul. One of the greatest filmmakers that we've known of. And I was offered against, you know, sort of whatever. You may call it compromise or whatever. See, I have nothing against these people. I have nothing against them.
because I feel that they are proposing a certain scenario to you. If they are proposing, it is up to you whether you want to accept it or you don't want to accept it. बट ना बोलने पे ईगो भी तो हर्ट हो जाता है ना. That is besides the point. मैंने कभी किसी की ईगो को फीड करने के लिए काम लाइफ में किया नहीं, और whenever I felt that this is not my cup of tea, मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया उसी वक्त कि बॉस ये this doesn't work for me, and with folded hands, because और कोई तरीका है नहीं. अब कोई अगर इतने डिसेंटली आपको कोई चीज़ बता रहा है या प्रपोज कर रहा है तो आप डिसेंटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. कोई बदतमीजी करेगा तो मैं थप्पड़ मारूंगा, वो बात अलग है. बट इफ समबडी इज वेरी वेरी डिसेंटली, because that's how they are, and if they are made a certain way, it is how God decided for them to be. I have no right to criticize them, right? So that is how they are. या कोई ज़बरदस्ती आके कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जाए तो फिर मेरी तीसरी आंख भी खुल सकती है, ऐसा नहीं है. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि जिसकी भक्ति है उसकी शक्ति भी है. बट दैट इज़ फाइन, एंड आई थिंक इट इज़ नॉर्मल. अगर कुछ गलत हो, I think for every man, if you're man enough, you should stand up for what is right, and you should stand up for your, and it begins with your own self. You must stand up for yourself when you know you must. If you don't stand up for yourself, you can't stand up for anybody else either. So it starts, the charity begins at home. That's what they say. आपका फिल्मोग्राफी पे आता हूँ मैं, थोड़ा Right. सा वक्त का पहिया पहले ले जाऊंगा. पहली फिल्म कैसे मिली, ऑल्सो द पहला शो कैसे मिला, वाज इट हार्ड? तो नहीं, एक्चुअली मेरे लिए डिफ़िकल्ट कोई प्रोजेक्ट मिलना नहीं रहा, बिकॉज मैंने एज अ मॉडल शुरुआत की थी. सो आई वाज इन दिल्ली फॉर फर्स्ट 3 years. 94 में आई स्टार्टेड मॉडलिंग, एंड बाय 95 आई वाज इन द टॉप लीग एवरीवेयर इन दिस कंट्री. एंड मैंने बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स किए, तो मेरा नाम काफ़ी हो गया था. एंड देन इन लेस देन 3 years आई गॉट मैरिड इन दिल्ली एंड आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, and I was 22. So at that age, being married and coming into a city like Bombay with no friends, no work, and no plan really in place, you know, I think I was too young to even think in those directions. तो मैं आ गया बस. मेरे पास जो पैसा था, मैंने एक 1 bedroom flat लिया. My wife and I shifted in that, and we started living our lives there. And कुछ लोगों को मैंने अप्रोच किया, तो धीरे धीरे करके काम मिलने लगा. आई कंटिन्यूड माई फैशन वर्क फॉर अ लिटिल वाइल, एंड देन आई थिंक बाय 98 आई थिंक आई गॉट माई फर्स्ट ऑफर फ्रॉम B.R. Chopra production for a show. I was doing that, and simultaneously I think I got a show which was the first show for Balaji, which launched them into glossy era. It was called Kanyadan. It had Kiran Kher, myself, Shishi Sharma, Jayati Bhatia, Poonam Narula, and all these people, and Vijendra Ghadge. So, and this was ages ago, and I was very, very young, and I was still experiencing life in this industry, and trying to figure things, you know. And then one day, I'd done one ad which was very, very, it had become a rage across the country because it was a slightly controversial ad. It was of a beer called San Miguel beer. उसमें नीना मैनुअल एक मॉडल थी, उसका लॉन्च हुआ था, एंड आई वाज द हीरो इन दैट एड. एंड उसमें ना उसको जो बियर बॉटल की जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी और अ वुमन्स बॉडी वर शोन इन द सेम लाइट. यू नो, इट वाज ब्यूटीफुल. कुणाल कपूर ने डायरेक्ट किया था वो. ओके. एंड इट वाज शॉट बाय अशोक मेहता, द लेजेंडरी अशोक मेहता. कुणाल कपूर इज शशि कपूर्स ओल्डर सन, जो एड्स बनाते हैं. तो वो एड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और वो अक्षय ने भी देखा होगा मेरे हिसाब से. तो अक्षय के एक भाई थे सचिन, हु इज़ नो मोर नाउ, गॉड ब्लेस हिज सोल. बहुत प्यारा लड़का था वो, एंड ही वाज लाइक अ ब्रदर टू मी. मेरे बहुत सारे फोटो शूट उसने किए थे. ही वाज अ फोटोग्राफर. तो वो आया एक दिन मेरे पास, बोला भाई भैया ने मिलने के लिए बुलाया है, वो एक फ़िल्म है कुछ, तो आप चलोगे? मैंने कहा चलते हैं. तो मैं मिल लिया जाके फिल्मिस्तान में, और नीरज भाई थे उस फिल्म के डायरेक्टर, नीरज वोरा, the legendary writer and actor and director.
तो उनका वो डायरेक्टोरियल डेब्यू था हाँ ये फिल्म एंड मैं मिला और फाइनल हो गया सब कुछ। तो खिलाड़ी 420 हैपेंड फ्रॉम देयर वेयर आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद अक्षय कुमार। क्या फीस थी? फीस याद है उस फिल्म के लिए? फीस उसकी तो याद नहीं है मुझे, दे दिया होगा कुछ ना कुछ अच्छा मुझे लग रहा है। आपने अक्षय फीस के याद साथ और भी फिल्मों में काम किया, नॉट रॉन्ग, आई थिंक टोटल 3 फिल्में आपने की हाँ हैं। सिंग इज है किंग। ना? और उसके बाद लास्ट मेरी अक्की पाजी के साथ जो थी वो थी रोबो 2.0 रजनीकांत। एक्चुअली रजनीकांत। रजनी सर की फिल्म थी हाँ। वो। उसमें वो विलन थे, वो चिड़िया बने थे, मैं वो नेगेटिव विलन का रोल था, उसमें थे, डॉक्टर साइंटिस्ट वोरा जो था ना। हाँ द फर्स्ट पार्ट वाज डैनी साहब, उनके बेटे। उनके बेटे का बेटे, रोल मैंने इसमें किया, बिल्कुल। डॉक्टर वोरा ही नाम था उसमें। हाँ सो दैट वाज माय लास्ट फिल्म विद अक्की पाजी। इन दिनों या अब पिछले कुछ सालों से अक्षय के प्रैंक बहुत चर्चा में रहते हैं। तभी भी वैसे थे जब फर्स्ट फिल्म था या जब सिंह अभी इज चर्चा में किंग है? था? नहीं, अब भी बहुत चर्चा में रहते अच्छा हैं। अब भी? हाँ। नहीं नहीं, वो तो ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट हाँ फ्रॉम डे वन। तो कुछ किस्से याद है कभी कुछ जो प्रैंक वैंक किया उन लोगों ने? बहुत बहुत बहुत, मतलब ही इज ऑलवेज एट इट यार। मतलब मैं मुझे याद है अभी एक बार मैं खाना वाना खा रहा था मेरे ख्याल से दोपहर में। एक दिन ऐसा फोन आया एक लड़की का, तो उस लड़की कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। मैंने कहा यार ये कौन है ऐसे ऐसे कर रहा है। बाद में पता चला कि ही मेड सम गर्ल कॉल मी and try to screw my happiness basically, and then later he took over the phone and then he started saying देखा देखा फट गई ना अक्षय बीइंग अक्षय। हाँ तो मैंने कहा यार क्या पाजी यार मरवाओगे क्या ऐसी बातें। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मीन हम लोग तो हमेशा हंसी मजाक करते रहते। ही एंड आई स्पीक इन पंजाबी ऑलवेज व्हेनेवर वी मीट, वी हैव दैट कॉमन कनेक्ट। और तो बड़ा मजा आता है जब भी हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में। सिंग इज किंग के टाइम पे एक्चुअली बहुत लंबा समय हम लोग साथ में थे, बिकॉज वी वर टुगेदर फॉर 2 months इन गोल्ड कोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वी वर ऑल इन द सेम प्लेस। एक ही होटल था, अपार्टमेंट होटल था, उसमें हम सब ठहरे हुए थे। सो वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर एवरी डे फॉर दोस 2 months। वी वर एवरी डे वी वर टुगेदर, चाहे वो हम लोग वॉक करने जाना हो चाहे कुछ, तो हम लोग सब साथ में घूमते थे। कटरीना, मैं, नेहा, जावेद भाई, सोनू है, मैं हूँ, रणवीर है, हम लोग सब साथ में निकलते थे। किरण जी भी साथ में रहती थी अपने। अरे वाह। हाँ तो हम लोग घूमते फिरते थे। कुछ लोग उसमें थे जो खाने पीने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, मतलब कि बैठेंगे चिल करेंगे, जैसे हाँ। यशपाल था या ओम जी थे, ओमपुरी साहब वो भी हाँ। थे, तो मनोज पावा, ये लोग सब साथ में बैठ के अपना करते थे खाने पीने का। हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमते फिरते थे। तो इट वॉज अ ग्रेट time that we spent together, lot of good fun. अग्री। आपने, आपकी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें साउथ में भी काम है, जिसमें अजीत सर के साथ बिल्ला 2 जो आपका काम रहा है। हाउ इज बॉलीवुड डिफरेंट फ्रॉम हॉलीवुड, फ्रॉम साउथ फिल्म्स? क्या अलग है? There is a huge difference. Huge difference. देखिए मेहनत वहाँ पे भी करते हैं, मेहनत यहाँ पे भी करते हैं, बट मुझे लगता है कि जो सेंटिमेंट है वो साउथ का बहुत अलग है हमसे। साउथ में जो काम करने का जो सेंटिमेंट है वो इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। और वो इसलिए क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी है ना टुवर्ड्स द क्राफ्ट, वो सर्वोपरि है। उनकी लॉयल्टी उनकी ऑडियंसेस के लिए सर्वोपरि। वो लोग फिल्म बनाते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, वो लोग प्रोजेक्ट सेटअप नहीं करते। वो लोग बनाते हैं फिल्म्स सिर्फ एक ही इंटेंशन से कि पब्लिक देख के उससे पागल हो जाए, और वही होता है बिकॉज दे ट्रीट फिल्म्स लाइक रिलीजन इन साउथ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ साउथ। हमारे यहाँ मेहनत उतनी होती है, काम उतना ही होता है, लेकिन सक्सेस रेट धीरे धीरे करके इतना कम हो चुका है अब कि ऑलमोस्ट नील हो चुका है, बिकॉज समवेयर आई थिंक वी हैव लॉस्ट दैट the whole objective behind making a film, and it's very evident because no film is working right now. OTT is working better, you know, so much work is happening also there. तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वी नीड टू जस्ट गियर अप अ लिटिल बिट एंड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड, कीपिंग द सेंटिमेंट इन माइंड, सीइंग व्हाट द ऑडियंस likes to connect with, get the right kind of casting in place. You don't have to get कि यार ये प्रोजेक्ट में ये हीरो इतने में आएगा तो पिक्चर इतने में बिक जाएगी, ये हीरो आएगा तो पिक्चर इतने में बिक जाएगी।
पूरा पूरा मेहनत उसी में निकल जाती है, पूरा टाइम उसमें निकल जाता है और फिल्म फ्लॉप हो जाती बिजनेस मॉड्यूल बहुत बना दिया है गया। और फिल्म फ्लॉप हो रही है, फिर भी नथिंग इज वर्किंग because we must understand as an industry that today content is extremely important. You have to get the right kind of content. मैं अभी आते आते एक इंटरव्यू देख रहा था प्रसन्नजीत का. Prasenjit was saying something very similar, and he was saying that the industry, the regional industry, Bengali films, has had the maximum amount of growth, not in terms of money, but in terms of success rate. It has grown tremendously. He said that अब भी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें सिर्फ स्ट्रीट किड्स हैं, okay? Only street kids. And he said I went to the theater to watch it, and I came here and मुझे पता चला कि वो पिछले हफ्ते दिन में it has been number 1 and it's going houseful. अब आप मुझे बताओ, अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर किसका बाप रोक सकता है उसको सक्सेसफुल होने से? There is no hero, there is no big name, nothing. The content is selling because somewhere the audiences, the people must have connected with the sentiment, the emotion that the film carries, right? That is why it is working. So we need to get our facts right first. We need to understand that it is not going to be successful till you focus and work on the content first and cast right. Don't just cast because that is saleable, this is saleable. Nothing is saleable. Nothing is saleable. You can sell it to the corporates, but you can't sell it to the audiences. Audience will only accept it if they connect with the content. So that is very important for us to understand. एंड डू यू फील जो टिकट प्राइस है या जो थिएटर्स में जाते हैं पॉपकॉर्न समोसा इन सब का जो प्राइस है, जो ट्रैवल टाइम है, जो ट्रैवल का पैसा है, वो सब भी बहुत मैटर कर रहा है? या इसके लिए अगर कुछ किया जाए तो शायद फिल्म्स कुड हैव परफॉर्म बेटर? In terms of the popcorn prices, you say? पॉपकॉर्न प्राइसेस, समोसा प्राइस इतने महंगे महंगे मिलते हैं, चाहे वो पीवीआर हो चाहे वो नॉर्मल थिएटर हो। देखिए, मुझे ऐसा टिकट लगता है, प्राइस ऑफ फिल्म नहीं, का मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट दैट. देखिए, पॉपकॉर्न प्राइसेस या जो भी है वो तो लोग चूज करते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है. दे बाय पॉपकॉर्न, महंगा समोसा, महंगी चाय, महंगी कॉफी, बिकॉज दे कैन, एंड दैट इज अ बिजनेस मॉडल. एंड इफ यू आर गोइंग टू अ थिएटर मल्टीप्लेक्स वेयर यू आर गेटिंग ऑल द अमेनिटीज, आपके लिए सोफा लगा है, कंडीशनिंग है, बाहर लॉबीज बनी हुई है, you know, you're spending your time in a good way, it's like a business lounge. तो उस amenities का पैसा वो लोग चार्ज करते हैं, because obviously उतना पैसा खर्चा भी होता है, बिजली है, AC का खर्चा है, ambience का खर्चा है, counters का खर्चा है, the quality of the tiles that you put or the flooring that you put, everything costs. So that is fine. People spend because they can, not because they are being forced to. But when they are spending so much money, you have to give them the worth of their money. They are coming there to get entertained. हो सकता है वो लोग एक बार नहीं 4 बार आएं, उतना ही खर्चा करें उसी फिल्म को देखने के लिए, because they love the content. So you've got to be honest to your audiences. You've got to have that kind of loyalty and audience, honesty to the audience, which South has. फैंडम कितना अलग है? मैं जैसे अगर बात करूं, जैसे साउथ का अगर मैं जिक्र करूं, तो जो अजीत सर का जो फैंडम है, जो फैंस है, पॉपुलैरिटी है, या यहाँ अक्षय का जिनके साथ आपने काम किया, फिर आपका कितना अलग है? फैंस कितने बदल जाते हैं रीजन के हिसाब से? देखिए, क्योंकि मंदिर वहाँ बनते हैं एक्टर्स के, यहाँ नहीं है. ये जो कल्चर है ना कि वहाँ मंदिर बन जाते हैं, यही आपके सवाल का जवाब है. ये फर्क, वो ट्रू फैंडम है, एब्सोल्युटली ट्रू फैंडम. और वहाँ पे आप देखिए, दे ट्रीट देयर स्टार्स लाइक गॉड्स. यहाँ पे ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं. यहाँ पे स्टारडम है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख साहब हैं, आमिर साहब हैं, इतने लोग हैं, सब लोग, ये लोग बड़े स्टार्स हैं. बट हैविंग सेड दैट, आज की डेट में किसी की भी फिल्म गारंटी नहीं ले सकती है, और कुछ ऐसा माहौल अब बन चुका है कि ऑडियंस इज समहाउ नॉट एक्सेप्टिंग देम. दे आर ऑल्सो वेरी अगेंस्ट देम, दे आर ऑल्सो ट्रोलिंग देम. मंदिर बनना तो दूर की बात, अभी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं लोग. So there is something drastically wrong. We have to identify that, and especially people who are there in the positions, in very key positions, they need to identify this issue. It's very very important. तो फैंडम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वहाँ की फैंडम अलग लेवल की है, यहाँ पे हम लोग उसका 1% भी नहीं. That's what I feel. फैंडम का जिक्र और आपके अनुपमा शो का जिक्र ना हो, थोड़ा नाइंसाफ़ी होगा. उस शो के बारे में बताइए. उससे पहले और उसके बाद में एज एन एक्टर कितनी चीज़ें बदली या नहीं बदला कुछ? नहीं, कुछ नहीं बदला. द शो इज़ पॉपुलर,
the actors who were there in the show became popular. Hmm. They were popular for the show, for the Hmm. characters they played. And other than that, I don't think anything has changed because you still have to go out there, struggle to get the right kind of roles, whether it's OTT or films. I'd never take success seriously at all because I don't think there is any reality in that, because you're only as good as your last product. So I know अनुपमा बहुत पॉपुलर था, मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद वनराज। आया एंड बट क्यों छोड़ा जब? बिकॉज आई थिंक द टाइम वाज अप एंड आई वाज आई थिंक डन विद दैट सिनेरियो द कैरेक्टर। मैंने उस कैरेक्टर को इतना कुछ दे दिया था 4 साल में, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 4 साल किसी चीज़ के साथ जुड़ा रहूँगा। बट 4 साल में मैंने उस कैरेक्टर को इतना कुछ दे दिया कि आई थिंक आई ग्रू टायर्ड ऑफ इट एंड आई वाज थिंकिंग कि यार अब एज एन एक्टर do I have anything left to give to the character or create something new or more interesting in the character? And I thought to myself, no, I think I'm exhausting myself. So it's time to move on. It's time to go to the other platforms. It's time to explore new characters. It's time to and create new characters and spaces which can become as iconic as Vanraj was. So I'm now looking forward to doing other characters, and I think that's what I'm looking forward to. ठीक है, और नया क्या कुछ आ रहा है आपका अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? But right now I have nothing releasing, but I'm hoping that I sign up something very, very good soon, and then I can talk about it also very soon. Although musically I have a song with my band which we've made with Asha Bhosle, which we are releasing very, very soon. Wow. So we are looking forward to that song. The video is shot, edited, ready for release, and now we're just going to launch it very, very soon. Amazing. इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट है, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जिनके साथ आपने काम किया है, और उनके नाम से आपको जो भी एक चीज़ रैंडमली दिमाग में आए, चाहे वो कोई किस्सा हो, चाहे कुछ ऐसा हो जो उनको डिफाइन करे, एनीथिंग, प्लीज़ वो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। फर्स्ट वन इज अक्षय कुमार। मस्तीखोर, बहुत मस्तीखोर है। ठीक है। इमरान हाशमी। संजीदा कलाकार। रजनीकांत साहब। I think the biggest star ever in this country. सलमान खान। उनके लिए तो भाईजान ही बोल सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया उनको भाईजान बोलना पसंद है। हाउ इज ही ऑफ स्क्रीन? मैंने सुना बड़े मतलब दो चीज़ें हैं, या तो बहुत एकदम सीरियसली आएंगे, शॉट देंगे, निकल जाएंगे, दूसरा आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर शूट शुरू। देखिए मेरा ओपिनियन मतलब इसलिए नहीं रखता है क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत छोटा समय निकाला, सो आई डोंट नो हिम एज अ पर्सन। ओके। मैंने एक फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया था, प्रभु देवा ने डायरेक्ट की थी, तो प्रभु ने ही मुझे बुलाया था उस फिल्म में। तो प्रभु के लिए मैंने वो फिल्म की थी, उसमें सलमान खान, राधे सलमान खान की फिल्म थी, तो मेरा बहुत कम वक्त उनके साथ गुजरा, बट जितना गुजरा था अच्छा था। फेयर इनफ, ठीक है। रूपाली गांगुली। वी विल अवॉइड। ओके। मुकेश छाबड़ा। Mukesh Chabra is a great achiever, I think. Very, very big achiever, I would say. Okay. Apurva. The rebel kid. हाँ. A lost kid, I would say. Okay. Harsh. Harsh is a very, very fine stand-up comedian. Urfi. No comments. Okay. Raj Kundra. Brother. Karan Kundra. Brother. Karan Johar. A legend. And last one is Sudhanshu Pandey. Sudhanshu Pandey is just honest. Beautiful. Thank you so much for the time and all the very best upcoming projects के लिए. Thank you. अरे रिविश जैसे वो आए, रिलीज हो, सक्सेस हो, हम मिले, बात करते रहें. Thank you so much. जय महाकाल. Thank you so much. महादेव.